नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोरोना को लेकर तमाम अपडेट्स सिटी पोस्ट आप तक लगातार पहुंचा रहा है, चाहे वो कोरोना के मरीजों की संख्या हो, कोरोना को लेकर मजदूरों की स्थिति हो, या फिर मजदूरों का पलायन हो, या फिर खाद्य सामग्री का वितरण हो, राशन कार्ड के जरिए जो लोगों तक वितरण की जा रही है। तमाम जो खबरें कोरोना को लेकर रही हैं, क्वारंटाइन सेंटर की बात कर ले, उन तमाम खबरों को सिटी पोस्ट ने आप तक प्रमुखता से पहुंचाया है। आज सोमवार है और आज से देश में कुछ चुनिंदा मार्गों पर घरेलू विमान सेवा की शुरुआत की गई है। इसकी आज से शुरुआत हो गई है और इस जो आज शुरुआत हुई है घरेलू विमान सेवा की, उसमें आज यात्रा करने वाले एक यात्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल हमने इनसे इसलिए बातचीत करने की सोची क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी विमान में यात्रा करने से डर रहे हैं। उनके दिमाग में कई तरीके के सवाल उमड़ रहे हैं। सवाल ये है कि यात्रा कैसे करनी है, सवाल ये है कि यात्रा करेंगे तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। सवाल ये भी उनके मन में आ रहा है क्योंकि कई जगहों से खबरें निकल कर आ रही हैं कि कई राज्य सरकारों ने कहा है कि जो लोग फ्लाइट से यात्रा करके आएंगे उनको पेड क्वारंटाइन किया जाएगा, 14 दिनों तक वो क्वारंटाइन में रहेंगे और उनको इसके लिए पे भी करना पड़ेगा। ये तमाम वो सवाल हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ यात्री हैं जो दिल्ली से चलकर पटना पहुंचे हैं, इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की स्थिति क्या थी, किस तरीके से तैयारियां थी, आपको क्या क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया, क्या कुछ आपसे किस तरीके से। सबसे पहले तो सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है सर। आपसे जानना चाहेंगे आज आपने यात्रा की, मन में क्या था कि आज यात्रा करते हैं या फिर जरूरी? थोड़ा संकोच था कि अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे या बिना मास्क के जाने देंगे। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने 3 फीट 4 फीट की दूरी पे सबको खड़ा किया। हाँ। और उसके बाद जो सिक्योरिटी CISF के जवान थे उन्होंने मोबाइल में सब कुछ चेक किया, टिकट ID सब चेक किया और टेम्परेचर नापने के बाद अंदर जाने दिया। अंदर चेक इन के लिए मशीन लगी हुई थी, वहाँ से चेक इन बोर्डिंग पास लिए। बिल्कुल। और उसके बाद जाने के बाद अंदर एंट्री करने के बाद कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। हाँ। और ऐसी घबराहट वाली कोई बात नहीं थी। हाँ। कि जिससे लगे कि हम यात्रा ना करें। नहीं, बहुत से लोग घबराए हुए हैं, मतलब कि अंदर की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि पहले बहुत चहल पहल रहती थी, पहले स्थितियाँ बहुत नॉर्मल थी, लोग कहीं भी बैठते थे, कहीं भी जो कुर्सियाँ लगी हुई थी वो था, पानी जो पीने के लिए व्यवस्था है, वॉशरूम था, ये सब। इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब ये कैसे हैं, नॉर्मल हैं या इनके लिए भी किसी तरीके से खास एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इन्होंने बदलाव किया है। पानी पीने की मशीनें पहले हाथ से पुश करना पड़ता था, उनमें उन्होंने पेडेस्टल सिस्टम कर दिया है, नीचे से पैर से दबाएं और पानी पिए। और टॉयलेट्स में भी कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। आज तो मुख्य तो पहला दिन था। हाँ। तो ऐसी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और उसके बावजूद भी फिर एयर इंडिया से हम लोग आए हैं तो उन्होंने पहले हमको एक किट दिया है। अच्छा। और ये मास्क दिए हैं और हैंड सैनिटाइजर दिया है। उसके बाद ही बोर्डिंग किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया जा रहा है, क्या सभी यात्रियों को दिया जा रहा है ये सभी को दिया है, एयर इंडिया ने सभी को दिया है। अच्छा। बाकी फ्लाइट्स का तो पता नहीं। अच्छा, एयर इंडिया से आपने यात्रा की, एयर इंडिया ने आपको ये सारी फैसिलिटीज दी हैं। तो देखिए ये स्थिति है कि डरने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पर जो पहले की तरह चेकिंग होती थी वो तो हो ही रही है। इस बार खास ये है कि अगर आप एयर इंडिया, क्योंकि यात्री जो हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने एयर इंडिया के जरिए अपनी यात्रा पूरी की है, तो एयर इंडिया ने इस तरीके से ये जो हेलमेट आप चेहरे पर देख रहे हैं ये दिया है प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। साथ ही साथ मास्क और हैंड सैनिटाइजर इस पॉकेट में है, आप देख सकते हैं ये दिया गया है। इसमें मास्क है और ये हैंड सैनिटाइजर है ताकि आप अपना बचाव करते रहें। आप समय समय पर फ्लाइट के अंदर बैठे तो क्या स्थिति थी? फ्लाइट के अंदर बैठे तो ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं लग रही थी। हाँ। और सीटें बीच बीच में खाली, जो कह रहे थे प्रशासन के बीच में एक सीट खाली करेंगे, वो खाली नहीं थी। उस पर लोग बैठे हुए थे, उसकी टिकट की बुकिंग हुई थी। फ्लाइट खचाखच भरी हुई थी। अच्छा। और ये पटना उतरने के बाद पटना में भी ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी। हाँ। तो टेम्परेचर चेक किया था, तो जैसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया था तो खड़े किए। तो उसके बावजूद काफ़ी देर लाइन में खड़े रहे तो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बस बुलाई, बस में सबको खड़ा किया कि जिससे कि बॉडी टेम्परेचर ना बढ़े। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने बस एंट्री पे लगाई और फिर
अराइवल पे पहुंचे तो टेम्परेचर चेक करके अपना लगेज उठाए और आराम से टेम्परेचर चेक करके बाहर आ गए। क्या लगेज को भी सैनिटाइज किया जा रहा है क्या? हाँ, जो एयरपोर्ट पे हम एंट्री कर रहे हैं हाँ। टर्मिनल 3 दिल्ली में, हाँ। तो लगेज को भी सैनिटाइज कर रहे हैं वो लोग। पहले लगेज सैनिटाइज करेंगे फिर एंट्री है। अच्छा, तो देखिए ये तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए किए गए हैं। क्या कुछ ऐसा भी था कि मतलब डर का भी माहौल है क्या लोगों के अंदर? ये आप तो अपने बारे में बता रहे हैं, आपने कई लोगों को देखा भी होगा, क्या उनके अंदर भी नहीं, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं था। लोग कल पीछे हम लोग पढ़ रहे थे अखबारों में या न्यूज में कि बिना हैंड ग्लव्स के, बिना शूज के जाने नहीं दिया जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ था। हैंड ग्लव्स भी बहुत कम लोगों ने पहने हुए थे, तो उससे डर का माहौल दिख नहीं रहा था लोगों के अंदर। दिख नहीं रहा था। कितने दिनों के बाद आपने हवाई यात्रा की है? कुछ थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। 2 महीने बाद। 2 महीने लॉकडाउन तक, उससे पहले और उसके बाद से अब मतलब पहली बार कैसा लगा? मतलब कि बहुत फिर वही वाली फीलिंग आ रही थी या फिर अभी भी कोरोना का ही डर सता रहा है? कोरोना का डर तो हमेशा ही रहेगा। हाँ। पर ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक हादसा हुआ है। बिल्कुल। कि फ्लाइटें 2 महीने में चलाई जा रही हैं, इनका रखरखाव किया गया है सरकार के द्वारा, नहीं किया गया, ये डर मन में जरूर था। ये मन में था कि एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें कई लोगों की मौत, हाँ बिल्कुल, जो हुई थी। तो वाकई में देखिए यात्रियों के अंदर कई तरीके की सवाल उठ रहे हैं, कई तरीके के उनके अंदर सोच उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ जो यात्री हैं, इनके मन में एक ये डर था कि जो 2 महीने से फ्लाइटें खड़ी हैं, क्या उनका रख रखाव किया जा रहा था सही तरीके से? क्योंकि पाकिस्तान के कराची में जिस तरीके से एक हादसा हुआ था जिसमें 97 लोगों की मौत की खबरें सामने आई थी, और उसके बाद यात्रियों में उसको लेकर डर था कि क्या ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं फ्लाइट्स की उसी तरीके से। हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर डर तो अंदर से मन में बना ही हुआ था सभी लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पहले फ्लाइट जब उठती थी तो उसमें एयर होस्टेस के द्वारा लोगों को सर्व किया जा रहा था, सर्व करने की जो व्यवस्था थी, खाने की या फिर पानी की या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय या कॉफ़ी, इस तरीके से सर्व किया जाता था या फिर उसमें बेचा जाता था। अभी तो जो एयर इंडिया में आज देखा गया तो हम जब सभी लोगों ने एंट्री की फ्लाइट में तो सभी सीट्स पे पानी की बोतल रखी थी और सभी क्रू मेंबर्स ने पीपी किट पहनी हुई थी। ओके। और उसके बाद टेक ऑफ करने के बाद कोई चाय पानी कोई सर्विसेज कुछ नहीं थी और सब लोग आराम से बैठे। बिल्कुल। और अनाउंस भी किया गया था कि इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, पानी आपको लेना है तो पीछे रखा है, आप पानी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वारंटाइन करने की बात सामने आ रही थी, क्या आपको लगा कि पटना में आपको इस तरीके से कुछ कहा गया है अथॉरिटी के द्वारा जब आप यहाँ पे उतरे होंगे कि बिहार आप दिल्ली से आ रहे हैं, आपको क्वारंटाइन या इस तरीके से कुछ बातें सामने आ रही थी? उन लोगों ने कुछ बताया क्या? पहले तो डर तो लग रहा था कि क्वारंटाइन ना कर दें। हाँ। पर यहाँ आने के बाद तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी जो फॉर्मेलिटीज है पूरी की, टेम्परेचर नापा, सही तरीके से जाने दिया। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारे साथ जो आज एयर इंडिया से विमान से यात्रा करने वाले दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि एयरपोर्ट चाहे दिल्ली हो या पटना, जो पहले था स्थिति वो तो है ही, उस तरीके से जांच या फिर सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है सुरक्षा को लेकर वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। जो लोग हैं, जो एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो कर्मी हैं, वो ज़्यादातर पीपीई किट में नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क है, उनके हाथों में ग्लव्स है, और आपको अगर एयर इंडिया से आप अगर यात्रा करते हैं तो आपको इस तरीके से मास्क और फिर माफ़ कीजिएगा, मतलब हैंड सैनिटाइजर और इस तरीके से जो चेहरे पे लगा हुआ है ये दिया जा रहा है। दूसरी कंपनियां दे रही हैं या नहीं इसका हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो यात्री हैं उन्होंने एयर इंडिया से यात्रा की है तो उनको ये मिला है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अगर आप उतरेंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वारंटाइन करने के लिए सरकार ने किसी तरीके से कोई एडवाइजरी नहीं दी है। हाँ, सरकार की ये एडवाइजरी ज़रूर है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, आप चेहरे पे मास्क ज़रूर पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। अगर सब कुछ सही है, अगर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, अगर वो सब कुछ सही है तो आप अपने काम के लिए जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से आज फ्लाइट से यात्रा करने वाले एक यात्री। हम एक बार फिर से आपसे जुड़े और तमाम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिटी पोस्ट लगातार आप तक कोरोना और कोरोना से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें पहुंचा रहा है, और इसी तरीके से तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और इसके अलावा खबरों को अधिक विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। नमस्कार।